लोग के बीच कक्षा 10 का पीछे का जो चैप्टर था वह ख़त्म हो चुका है। आज आप लोग के बीच नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वह चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ पे, और यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें 5 नंबर रखा हुआ है। जो बच्चा अगर ग्राफ सही से समझ गए उसके लिए बहुत आसान है, इसलिए आज हम ग्राफ पे ही चर्चा करेंगे। तो ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ किस किस प्रकार से होता है। तो इस ग्राफ सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, और इसको कहते हैं समांतर, और इसको कहते हैं समपाती। तो अब प्रतिच्छेदी कैसे हुआ? दो लाइन जब एक दूसरे को, दो रेखा जब एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु को काटान बिंदु कहते हैं, और इसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। समांतर, एक रेखा दूसरी रेखा का समांतर होता है जो आगे चल के नहीं मिलते हैं। और समपाती, एक रेखा दूसरे रेखा पे ही खींचे चले जाते हैं, मतलब दोनों रेखा आपस में एक दूसरे पे ही मिले हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं समपाती। तो देखते हैं आज ग्राफ में हम कुछ एग्जाम्पल लेके आज चलेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं जिसका आज हम ग्राफ बनाना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है मेरा पहला एग्जाम्पल जो कह रहा है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपया लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इस परिस्थिति को बीजीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो समीकरण दिया गया है और वहाँ एग्ज़ाम में भी समीकरण दिया जाता है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्राफ का, एग्जाम्पल 1, जो कि कह रहा है x - 2y = 0, फिर 3x + 4y = 20। तो अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो उससे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। जैसे अगर हम समीकरण 1 से लिखते हैं तो समीकरण 1 को उतारते हैं, x - 2y = 0। तो x बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो 2y। अब इसके लिए एक घर बनाते हैं x y। तो यहाँ हम मान बैठाते हैं, कुछ भी मान बैठा सकते हैं, y पे कोई भी मान बैठा सकते हैं। अगर हम 0 रखें या कुछ भी रखें, हम 1 रखते हैं। अगर 1 रखते हैं तो 1 × 2 2 हो जाता है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। अब इसी प्रकार से पुनः समीकरण 2 से लेते हैं। जब समीकरण 2 से लेंगे तो इसको लेना 3x + 4y = 20। तो 3x = 20, इसको इधर ले जाते हैं तो -4y। तो इसलिए x बराबर अगर लेते हैं तो 20 - 4y/3। अब इसका भी हम मान खींच लेते हैं, x y मान बैठाते हैं, कोई भी मान हम बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 4 से ये कैंसिल हो जाता है और बचता 16, 16 नहीं खाएगा। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 8, 20 में से 8 घट जाएगा, 12 खा जाएगा। तो हम पहले y पे 2 रखते हैं, तो 8 हो गया, 8 20 में से 8 गया 12, 3 चौके 12। और यहाँ पे अगर हम -2 रखते हैं तो हो जाएगा -8। तो ये 20
8 28 हो जाता है। तो क्या होगा, 28 3 से नहीं खाएगा, तो इसलिए हम -1 अगर रखते हैं, -1 तो हो जाएगा 24, 3 8 है 24, 8 आया। तो अब इसका आलेख किस प्रकार से खींचते हैं उसको देखते हैं। तो आलेख के लिए सबसे पहले हम 2 लाइन खींचते हैं। इसको कहते हैं x डैश और इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y और इसको कहते हैं y डैश। तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू होता है 8 का, तो हम 8 तक चलेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर चलेंगे -1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पहला मान देखते हैं। x का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 आ गया मेरा। और y का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ आ गया। इन दोनों को अगर मिलाते हैं मेरा यहाँ बनता है ग्राफ, यहाँ पे। तो ये मेरा एक बिंदु हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x का वैल्यू 4 है यहाँ पे और y का वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो इसको मिलाते हैं, मेरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इन दोनों को खींच देते हैं। अब दूसरा वैल्यू यहाँ देखते हैं हम। x का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 यहाँ ले लेते हैं। और y का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 यहाँ ले लेते हैं। तो यही मेरा पॉइंट हो गया एक तो। फिर x का वैल्यू क्या है, 8, यहाँ 8 में आ जाते हैं। फिर y का वैल्यू क्या, -1 यहाँ आ जाते हैं, -1 और 8 यहाँ। ये मेरा बिंदु बन गया, इसको खींच देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि मेरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो हम मान बैठाते हैं इसका 2, 1 और इसका मान बैठाते हैं 8, -1 और इसका मान बैठाते हैं 4, 2। तो ये था मेरा ग्राफ। अब देख रहे हैं यह एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा था। यह इसको लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो अब एग्जाम्पल हम 2 लेंगे, यह एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 लेके देखते हैं क्या कह रहे हैं ग्राफ। तो ये है मेरा एग्जाम्पल 2। तो कह रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय ज्यामिति रूप में व्यक्त करें। तो आप देख रहे हैं, इसका भी हमें समीकरण क्या दिया गया है, क्या दिया गया समीकरण, 2x + 3y = 9। और यहाँ समीकरण दिया है 4x + 6y = 18। अब दोनों को हम ग्राफ द्वारा हल करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण
1 से, तो क्या होगा समीकरण 1 से? तो इसको उतारते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 9। तो अब देखते हैं 2x इक्वल 9, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस 3y, इसलिए x बराबर 9 माइनस 3y बाय 2। अब एक वैल्यू का घर खींच लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, अब x का वैल्यू बैठाना है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो इससे गुना हो जाता है 1, और इससे 3 घट जाएगा, बचेगा 6। 2 से भगा देंगे 6 में तो 3 आएगा। अब दूसरा मान देखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर 2 रखते हैं आ जाएगा 6, 6 में से इस घटेगा तो ये इससे भागा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 रखते हैं, 3 तिया 9, तो अब 0 आ जाएगा, रख देते हैं। 3 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0, 2 से भगा देंगे 0 तो 0। अब लेते हैं समीकरण 2 से। 2 क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल 18। तो 4x इक्वल 18 माइनस 6y, इसलिए x बराबर 18 माइनस 6y बाय 4। इसका भी मान लेते हैं हम xy। अब क्या ले सकते हैं इसका मान? तो अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा मान रखें जो कि 4 इससे डिवाइड हो सके, तो क्या ले सकते हैं मान इसका? कुछ भी। तो अगर हम 0 लेते हैं ये नहीं खाएगा, 1 लेते हैं 18 में 6 घट जाएगा, 12 बचेगा। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे तो 1, 18 में से 6 गया 12, 4 तिया 12, 3 आएगा। फिर दूसरा मान हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 0 आ जाता है, 3 लेते हैं 0, 3 लिए 6 का 18, 18 में से 18 गया 0, 4 से भगा दिए इसमें तो वही 0 आ गया। तो अब हम ग्राफ देखते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू मान क्या है, 3 का है। 3 तक खींचते हैं ग्राफ। इसको मूल बिंदु 0 मान लेते हैं, इसको y डैश हो गया, x डैश ये x हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 2 3, 1 2 3। तो अब क्या करते हैं, लेते हैं x में क्या है 3 यहाँ आ गया, y में क्या है 1 कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ मेरा एक बिंदु ये बन गया। फिर x में क्या है 0, मेरा 0 यहाँ आ गया, और y में क्या है मेरा 3, y में +3 यहाँ आ गया मेरा पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। और दूसरा मान क्या है मेरा, x में 3 यहाँ आ गया, और y में 1 यहाँ आ गया, तो यही पॉइंट हो गया। फिर x में 0 y में 3, तो x में 0 y में 3, यही पॉइंट आ गया। मतलब ये डबल लाइन चला इसी पे, इसको क्या कहेंगे, समपाती। इसका मान 3,1 और इसका मान 0,3, तो इसको हम कहेंगे समपाती। यह ग्राफ क्या मेरा समपाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, जो आप लोग के बीच दिखाया गया है। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन। अगर जो बच्चा को दिक्कत हो वह हमसे कमेंट
में पूछ सकता है। और हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग का भी कर्तव्य है लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा ही। तो एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं, इसका क्या करा क्वेश्चन। 2 रेल पटरियों समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। तो हमें इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। तो किस तरह से करना ज्यामितीय रूप से व्यक्त, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3। तो समीकरण है x + 2y - 4 = 0। दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। अब इसको हल करना है, देखते हैं, या अगर कर देते हैं इसको x + 2y = 4, और इसको अगर या करते हैं तो ये हो जाता है 2x + 4y = 12। ये समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब उसी प्रकार से हम लेते हैं समीकरण 1 से। जैसे हम समीकरण 1 से लेते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, ये x + 2y = 4। तो x = 4, इसको उधर ले जाते हैं -2y। तो हम एक मान खींच लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो इसमें क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, हम 2 रखते हैं इसमें। तो 2 दूनी 4 आ गया 0। फिर दूसरा मान रख सकते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे 2 से घटा देंगे 4 को, आएगा 2। फिर समीकरण 2 से 2 को उतारते हैं, समीकरण 2 ये रहा 2x + 4y = 12। तो 2x = 12 - 4y। तो इसलिए x = 12 - 4y/2 x y। तो यहाँ देखते हैं क्या रखें, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 रखते हैं y की जगह तो 4, 12 में से 4 या 8, 2 से भगा देंगे 8 को तो आएगा 4। फिर क्या रखें, 2 रखते हैं तो आ जाएगा मेरा 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 2 से भगा देंगे आएगा 2। तो सबसे बड़ा मान 4 है। 4 तक हम चलते हैं ग्राफ में। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, y डैश x डैश x -1 2 3 4 1 2 3 4 -1 2 3 4। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। x में हम यहाँ आएंगे और y में हम 2 जाएंगे यहाँ, तो मेरा एक बिंदु यहाँ बन गया। फिर x में 2 है, y में 1 है, तो x में 2, तो x में 2 यहाँ आएंगे और y में 1 यहाँ जाएंगे यहाँ, तो इसको खींच देंगे। फिर देखते हैं x में 4 और y में 1, तो x में 4 यहाँ और y में 1 यहाँ, यहाँ बनेगा एक बिंदु। फिर x में 2 y में 2, तो x में 2 यहाँ आएगा और y में 2 यहाँ आएगा, तो इसको खींच देते हैं। तो ये हमारा समांतर होगा ग्राफ, समांतर, क्योंकि मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग खींचिएगा तो ये समांतर ही जाएगा, है ना।
तो अब इसका मान दर्शा देते हैं 4,1 और इसका मान हो गया 2,1 और इसका मान हो गया 2,2 और इसका मान हो गया 0,2। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि ग्राफ संबंधित वह एग्जाम्पल बताए हैं और चैप्टर अभी नहीं बताए हैं। एग्जाम्पल के बाद कुछ और एग्जाम्पल बच गए हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग थोड़ा मन से पढ़िए ताकि हमें भी लगे हम अपना जितना मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत मेरा सफल हो रहा है। धन्यवाद।